एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। बुलेटिन की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर मार्च को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इस समय सुनवाई चल रही है। इस सुनवाई से बड़ी खबर जो आ रही है, चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की है। इस मामले में दिल्ली पुलिस तय करे, उसे तय करने का अधिकार है। हम ये मामला लंबित नहीं रखेंगे। तो दिल्ली पुलिस के साथ एक बैठक किसानों की हो भी चुकी है। किसान संगठन मानने को तैयार नहीं है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था के साथ रिस्क नहीं लिया जा सकता, रिस्क होता है। राकेश टिकैत का क्या कुछ कहना है, वो सुन लेते हैं। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ हम खत्म करें? लॉ एंड ऑर्डर हमारी जिम्मेदारी नहीं सुरक्षा की। हम भी तो सुरक्षा की जिम्मेदारी, हम इतने दिन से धरने दे रहे हैं। क्या होगा? नहीं, क्या होगा उस दिन? क्या होगा बताओ? क्यों होगी हिंसा? मतलब हिंसा का शब्द कहाँ से आ गया? हमारे तो डिक्शनरी में हिंसा है। अरे नहीं, उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस उनकी व्यवस्था करे। आप समझे नहीं, सुप्रीम कोर्ट की आप भाषा नहीं समझे। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस उनकी व्यवस्था करे जहाँ कोई कोई नहीं है अंदेशा। किसान आओगा, बहुत प्यार से आओगा, ट्रैक्टर चलाओगा चमचमाती सड़कों पर, ना कोई खड्डा है ना कुछ है। अच्छा, ट्रैक्टर खेतों में चलेगा ऊपर खापड़ रास्तों पे, और दिल्ली में सरकार की मंशा साफ है। अरे सरकार क्या, कोई एडवाइज कमेटी की मेंबर है तो जनता आ रही है, वो अपने आप कर लेगी। आने का सुप्रीम कोर्ट में कमेटी बनाई है। हाँ, कहाँ है कमेटी? ना, हमने नहीं कहा मेंबर बदले। हमें कमेटी क्या रिजल्ट देगी वो भी पता है। कमेटी जो सुप्रीम को, वो जो कानून है उनको बढ़िया बताओगी, 10 लोगों के नाम लिखेगी, कानून बढ़िया बताओगी। या 2 महीने की जरूरत ही नहीं कमेटी। अरे होगा मार्च, ट्रैक्टर मार्च रुकने लग रहा किसी से? ट्रैक्टर मार्च रोका, कौन रोकेगा ट्रैक्टर मार्च को? अरे पुलिस रोक रही है। पुलिस तो तिरंगा झंडा लेकर ट्रैक्टर को ऐसे सलूट करेगी सबको। हाँ, क्यों नहीं होता? गणतंत्र दिवस को, देश को गणतंत्र दिवस मनाने का अधिकार है। किसी के बाप की जागीर है गणतंत्र दिवस? ये गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान का किसान मनाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी परेड बनेगी। कौन रोकेगा हिंदुस्तान के किसान? किसान आओगे यहाँ पे दिल्ली में। दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे। जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कोई रोका ट्रैक्टर रोकेगा? कर रहे आप बकवास लग रहे करने। जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, जो आप हमारा फैसला यहाँ पे मंत्रियों ने बैठकर कर लिया कि इसका फैसला किसान और सरकार निपटाएगी। इसको ये तय कर लिया उन्होंने सबने। अरे बैठक भी करेंगे, आज बैठक भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, बैठक भी करेंगे, धरने भी देंगे, खेती भी करेंगे। कान खोल के ये दिल्ली सुन ले, कान खोल के सुन ले। ये किसान वापसी नहीं जाएगा। एमएसपी पे कानून, 3 बिल वापसी, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं करेंगे। किसान यहाँ से दिल्ली को नहीं छोड़ने का। तो किसान नेता राकेश टिकैत को आपने सुना। भाषा की मर्यादा भी कहीं ना कहीं भूले। कहते हैं कि वर्दी के बक्कल उखाड़ लेंगे जिसने इस ट्रैक्टर रैली को रोका या किसानों को रोका। अंकित गुप्ता सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित गुप्ता, सुप्रीम कोर्ट ने सारा का सारा मामला दिल्ली पुलिस को सौंप दिया है, कह दिया है कि उनको अधिकार है, और इधर किसान मानने को तैयार नहीं है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है? जी, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में पिछले 15-20 मिनट से जो सुनवाई चल रही है, उसकी सबसे बड़ी खबर तो यही कही जाएगी कि 26 जनवरी को जो किसानों की ट्रैक्टर रैली होनी है, उसको जो दिल्ली पुलिस ने अर्जी लगाई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली पुलिस के पास कानूनन अधिकार है, वो तय करे कि अनुमति देनी है या नहीं देनी है। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण चीज, आज सुप्रीम कोर्ट में वो 2 वकील नजर आ रहे हैं जो पहली सुनवाई के दौरान नजर आए थे, यानी कि प्रशांत भूषण और दुष्यंत दवे।
क्योंकि प्रशांत भूषण और दुष्यंत दवे जब जो है कोर्ट में आए थे पहली सुनवाई के दौरान और ये कहा था कि 26 तारीख को राजपथ पर रैली निकालने की कोई ऐसा प्लान नहीं है, दिल्ली में रैली निकालने का प्लान नहीं है। लेकिन जब अगले दिन सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी किया जिसमें तीनों कृषि कानूनों पर फिलहाल अमल पर रोक लगाई थी, उस दौरान वो लोग नहीं थे। तो आज जब जो कोर्ट के सामने आए हैं तो कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर आपके जो पक्ष की बात होगी तब तो आप यहां पर आएंगे, अगर आपके पक्ष में आपको लगता नहीं हो रहा है तो आप कोर्ट में नहीं आएंगे। इस तरीके की दलीलें। इस सबके बीच में कोर्ट ने जिस तरीके से आपत्ति दर्ज की गई है, कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उसके ऊपर जिस तरीके से सवाल उठाए गए हैं, तो कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस तरीके से टिप्पणियां करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो कमेटी बनाई गई है जिसके 4 सदस्य हैं उनको काम ये दिया गया है कि वो सभी पक्षों से बात करें, अपनी रिपोर्ट तैयार करें और वो रिपोर्ट कोर्ट को दें। तो ऐसे में ये कह देना कि ये जो है ये कमेटी के सदस्य हमको मंजूर नहीं है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि इससे कोर्ट के ऊपर भी सवाल उठ रहा है। अब यहाँ पर अभी क्या चल रहा है, कोर्ट ने जो है साफ तौर पर कहा है कि कोर्ट ने कमेटी के दोबारा गठन की जो मांग की गई है उस पर जो है सभी पक्षों को नोटिस जारी किया जा रहा है, क्योंकि कोर्ट में एक जो किसान संगठन आया उसने कहा हम चाहते हैं कि एक नई कमेटी बनाई जाए, तो उस पर कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। लेकिन अब यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश की एक टिप्पणी भी सामने आई है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है हम कितनी बार ये साफ करें कि कमेटी कोई फैसला लेने की शक्ति नहीं दी गई है, यानी कि कोर्ट बार बार ये बता रही है कि कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है जिसके 4 सदस्य हैं, जिसमें से एक सदस्य ने अपना नाम वापस ले लिया है, वो उस कमेटी के पास कोई अधिकार नहीं है। उसका काम यह है कि सभी पक्षों से बात करे और कोर्ट को रिपोर्ट दे, उसके आधार पर कोर्ट तय करेगी। अब यहाँ हरीश साल्वे जो आम जनता है उसकी परेशानियों का जिक्र करते हुए कोर्ट में आए हैं, उनका ये कहना है कि आप ये कह दीजिए कि कोई कमेटी में जाए या ना जाए, कमेटी कोर्ट की सहायता करेगी। यानी साफ तौर पर जो जिस तरीके से कमेटी को लेकर के सवाल उठे थे, अब कोर्ट यही चाहती है कि इस कमेटी के ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो बंद होने चाहिए, क्योंकि कमेटी कोई अंतिम फैसला नहीं लेगी, वो रिपोर्ट तैयार करेगी और रिपोर्ट कोर्ट को देगी और कोर्ट तय करेगी। जी अंकित गुप्ता, ये तो एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, कमेटी के सामने सब लोग आएंगे, अपनी अपनी बात कहेंगे, वो रिपोर्ट सौंपेगी, लेकिन जो इस समय फिलहाल सबसे बड़ा चिंता का सबब अगर किसी के लिए दिल्ली पुलिस के लिए बना हुआ है तो वो है 26 जनवरी की परेड शांतिपूर्ण तरीके से करनी। आप भी जानते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कितने चाक चौकस रहने की जरूरत होती है। ऐसे अगर हजारों की संख्या में ट्रैक्टर की रैली निकलने लगेगी दिल्ली में तो एक अजीब अव्यवस्था फैल जाएगी। उसको लेकर आपको लग रहा है कि अब कोर्ट में आगे भी कुछ बातचीत होगी या वो मामला खत्म हुआ कोर्ट में? शोभना लगता नहीं है कि उसको लेकर के कोई बातचीत होगी, क्योंकि कोर्ट ने एक तरीके से गेंद जो है दिल्ली पुलिस के बारे में डाल दी है और या ये कहा जाए कि दिल्ली पुलिस ने कहा है कि आपके पास में अधिकार है, कानूनन अधिकार है, आप खुद तय कीजिए कि अनुमति देनी है या नहीं देनी है। तो उसके लिए कोर्ट की अनुमति की क्या जरूरत है कि कोर्ट उस पर रोक लगाए? रोक लगाने का सवाल कहां उठता है? ये तो आप अधिकार आपके पास में है, आप तय कर लीजिए ना कि अगर अनुमति नहीं देनी है तो मत दीजिए, देनी है तो किन शर्तों के साथ ही आप तय कीजिए। इस सबके बीच में शोभना एक अपडेट आया है, वो भी दे देना जरूरी है। जो कोर्ट की तरफ से एक आदेश, एक अंतरिम आदेश लिखवाया गया है, उसमें क्या कहा गया? उसमें यह कहा गया है कि हमने कृषि क्षेत्र की विशेषज्ञों के साथ एक कमेटी बनाई है, इसका उद्देश्य सभी पक्षों की बात सुनना था, उन्हें कोई फैसला लेने की शक्ति नहीं दी गई है। यानी कि कोर्ट ने जो एक कमेटी बनाई थी उसको लेकर के स्पष्टीकरण दे दिया है, एक अंतरिम आदेश दे दिया है। उसमें यह कहा है कि कमेटी सभी पक्षों की बात सुनेगी, फैसला नहीं लेगी। लेकिन जो आपने सवाल पूछा, इस वक्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही हो रहा है, क्योंकि आज 20 तारीख हो गई है, 6 दिनों बाद देश का जो है राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस मनाया जाना है और ऐसे में किसान लगातार यही कह रहे हैं कि हमने पुलिस से जो साफ कह दिया है कि हमको दिल्ली का जो आउटर रिंग रोड का है इलाका वो दे दिया जाए, करीबन 200 किलोमीटर के एरिया की बात कर रहे हैं कि हमको वो दे दिया जाए, हम वहां पर जो ये ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते हैं। और कल जो पुलिस के साथ बातचीत हुई है, आज हालांकि दूसरा दौर भी है, कल भी कई घंटे तक बातचीत हुई थी, लेकिन वो नतीजा निकलता हुआ दिख नहीं रहा है। और इसी वजह से आज जो है कोर्ट में पुलिस ने कोशिश ये की थी कि कोर्ट कोई अंतरिम आदेश दे दे जिससे कि ट्रैक्टर रैली पर जो रोक लग जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि ये हमारा काम नहीं, ये आप तय कीजिए, क्योंकि पुलिस के पास भी बिल्कुल। अंकित गुप्ता, आपको अच्छी तरह याद होगा कि जब ट्रंप का दौरा था, नमस्ते ट्रंप था, उसी की आड़ में नॉर्थ ईस्ट में दंगे भड़क गए थे। तो ऐसे में पुलिस का पक्ष बिल्कुल ठीक है, सुरक्षा व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी है। जैसा कि आप जानते ही हैं, सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है किसानों के मुद्दे को लेकर, किसानों के आंदोलन को लेकर। उधर विज्ञान भवन में सरकार और किसान नेताओं की बातचीत चल रही है। लेकिन इसी बीच हमारे सहयोगी जैनेंद्र ने किसान नेता राकेश टिकैत से बात की है। क्या कुछ कहना है 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली को लेकर, वो सुन लेते हैं।
किसान नेता राकेश टिकैत मेरे साथ हैं। टिकैत साहब, सुप्रीम कोर्ट में आप लोग के ट्रैक्टर मार्च को लेकर जो सुनवाई हुई, कोर्ट ने कहा कि पुलिस तय करे, उसे अधिकार है। अब आप लोग क्या तय करें? देखो, कोर्ट तो साथ में है हमारे, कोर्ट का तो धन्यवाद है। उसने यही तो कहा कि ट्रैक्टर मार्च को पुलिस देखे, तो देखने का मतलब है कि जहाँ को मार्च निकलेगा वहाँ को पुलिस व्यवस्था करे, यही तो कहा कोर्ट ने। कहाँ तक निकली? जो परेड है उसकी परेड निकलेगी। अभी हमने ये कहा कि हम जो आउटर रिंग रोड है हमको वहाँ हम निकाल देंगे। कहाँ तक कोई पॉइंट होगा ना जहाँ तक जाएंगे? राजघाट तक जाना? नहीं, राजघाट नहीं, जो पूरा पॉइंट है ऐसे घूम लेंगे दिल्ली के चारों तरफ, क्या दिक्कत है? लेकिन दिल्ली की जनजीवन तो अस्त व्यस्त हो। नहीं, दिल्ली की जनता ने स्वागत करा। उसने कहा कि हम तो उस पर पुष्प वर्षा करेंगे ट्रैक्टर पे। भाई, हमारा भगवान दिल्ली में आ रहा है, हमारे बीच में आ रहा है, तो उसको तो देखना चाहते हैं। पुलिस समझा रही है आप लोगों को कि केएमपी पे कर लीजिए जैसे पिछली बार किया था। नहीं, वो बात कर लेंगे, हमारी कमेटी की बातचीत चल रही है। कोई है तो आप, अगर पुलिस इजाजत नहीं देती है तब भी? देखो, इजाजत की तो बात नहीं है। अगर इजाजत नहीं देती तो हम आएंगे, वो तिरंगे झंडे का अपमान करके दिखाइए, वो बातचीत कर लेंगे। ऐसा नहीं टकराव होगा, किसको अच्छा लगेगा? गणतंत्र, हमारे गणतंत्र दिवस तिरंगा झंडा देंगे पुलिस के हाथ में, वो हम उनको तिरंगा देने जाएंगे, पीछे हटेंगे तो रास्ता अपने आप खुल गया। हाँ, एक बात ये बताइए, मीटिंग के लिए पहुंचे हैं, 10वें दौर की आज बातचीत है, क्या रणनीति लेकर जा रहे हैं, क्या उम्मीद? देखो, हमें पूर्ण रूप से उम्मीद सरकार से है और इसका जो हल है वो सरकार ही निकाल लेगी और किसान निकाल लेगा। इसका समाधान सरकार और किसान को ही निकाल लेगा। कहाँ निकल रहा है समाधान? 10वें दौर की आ जाएंगे। बड़े टिकैत साहब जो थे वो 350 बार जेल गए, अभी तो 350 तो वार्ता भी नहीं हुई, निकल जाए। अभी क्या कोई जल्दी? हाँ, चलता रहेगा। जिस तरह से एनआईए के नोटिस आ रहे हैं, आखिरी सवाल, क्या आप लोग उसको लेकर के भी अंदर बैठक में मुद्दा उठाएंगे? क्या एनआईए पर भी प्रदर्शन? उनको बता देंगे हम। एनआईए की तो लिस्ट मांगी है हमने कि इससे पहले कितने मुकदमे थे वो सोल्व कर दिए क्या? ये जो ताजा मुकदमा तुरंत ही बुलवा रहे, क्या इतनी स्पीड से एनआईए चल रहा है क्या? हाँ, क्या किसी ने अगर 50 किलो चावल दे दिए उस पर एनआईए का, तो फिर इस पर भी करना चाहिए ना। जब कोविड के टाइम पे गुरुद्वारों का स्वागत दिल्ली पुलिस जाकर कर रही थी कि 1.5 लाख लोगों को पर डे खाना खवा रहे थे, अगर 400 रुपए के हिसाब से थाली को अख्तियार करा जाए तो कितने पैसे वाए? तो प्रदर्शन भी करेंगे एनआईए दफ्तर पे भी? अरे, प्रदर्शन क्या करेंगे, उसे बंद करेंगे। प्रदर्शन ऐसे विभाग की जरूरत है, एनआईए को बंद कर लेंगे और कहेंगे प्रदर्शन। अपने अंदाज में किसान नेता राकेश टिकैत 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने की बात दावे के साथ कह रहे हैं कि ट्रैक्टर परेड तो होकर रहेगी, तिरंगे झंडे के साथ होगी। सरकार के साथ बातचीत में कह रहे हैं कि बातचीत जारी रहेगी। और बड़ी बात ये राकेश टिकैत ने कही कि जिस तरह से एनआईए ने किसान आंदोलन से जुड़े लोगों को और कुछ पत्रकारों को भी नोटिस इशू किया है, कह रहे हैं कि ये मुद्दा बैठक में उठाएंगे। और साथ ही एक बड़ा बयान ये कि एनआईए जरूरत पड़ी तो एनआईए दफ्तर के बाहर भी धरना प्रदर्शन करेंगे, उसे भी बंद कराएंगे। ये कहना है राकेश टिकैत का, किसान नेता राकेश टिकैत का। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। 56 दिन से चल रहे किसान आंदोलन के लिए आज बहुत अहम दिन है। ट्रैक्टर मार्च को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तय दिल्ली पुलिस को करना है, ये उनका अधिकार क्षेत्र है। उधर केंद्र सरकार और किसानों के बीच दोपहर 2 बजे 10वें दौर की बैठक होनी है। इस बैठक के लिए किसान दिल्ली पहुंच चुके हैं, विज्ञान भवन में ये बैठक होगी। ये उस वक्त की तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं जब हम अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे किस तरह से किसान अभी भी डटे हुए हैं आंदोलन पे। अंकित, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कहा है दिल्ली पुलिस को कि ये उनका अधिकार क्षेत्र है, चीजें उलझती हुई नजर आ रही हैं। अब कहीं ना कहीं 1 या 2 दिन में दिल्ली पुलिस को ये फैसला लेना होगा कि वो किसानों को इजाजत देते हैं या नहीं देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कर दिया कि ये दिल्ली पुलिस का क्षेत्र है। बिल्कुल शोभना, इस वक्त के लिए 2 जो अहम खबरें हैं वो भी आप दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे हम लोग कि पहली चीज, जो किसान संगठनों की तरफ से वकील पेश हो रहे हैं यहाँ, प्रशांत भूषण और दुष्यंत दवे, उन्होंने कोर्ट को बताया है कि वो 8 किसान संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यानी कि उनकी तरफ से पेश हो रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है कि ये किसान संगठन कमेटी के सामने बातचीत के लिए नहीं जाना चाहते। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी उन किसान संगठनों की तरफ से कह दिया गया है कि ये कमेटी मंजूर नहीं, हम इसके सामने बातचीत के लिए नहीं जाएंगे। और दूसरी चीज, एक बार फिर से भारत सरकार के सबसे बड़े वकील अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट से कहा है कि 5000 ट्रैक्टर दिल्ली में लाने की बात की जा रही है, इससे हालात खराब हो सकते हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को इस पर गौर करना चाहिए। लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि यह मसला पुलिस का है, पुलिस को इसको देखना चाहिए, हम इस पर कुछ नहीं कहना चाहते। यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को लेकर के
मुख्य न्यायाधीश ने साफ कर दिया है कि हमको कुछ नहीं कहना, जी। जो करना है पुलिस करे। और उसके साथ ही में आज की सुनवाई भी पूरी हो गई है, यानी कि अब गेंद पुलिस के पाले में है। अगर किसानों को क्या समझा पाएगी, किसान मानेंगे नहीं मानेंगे, अब ये पुलिस और किसानों के बीच जो बातचीत हुई है उसके आधार पर तय होगा। जी शोभना। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित गुप्ता। तो बड़ी खबर इस समय की अपने दर्शकों को बता दें, सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर जो सुनवाई चल रही थी वो खत्म हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।